बोलिए। मे बी आंसर 6400। 6400 इतना ग्राम है। और किसी का? और किसी का? और किसी का नहीं है? अरे चलिए मैं बताता हूँ। पहले तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, है ना। तो 16 2/3 को कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा? है 50/3 है ना। 50/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 50/3 को परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और यहाँ पर हो जाएगा 100, नहीं होगा। ऑफ के जगह पर हम बताएं मल्टीप्लाई और यहाँ पे 600 लिख दीजिए। 600 ये 2 0 कट गया, 3 से 2 कट गया, 100 आया। ये कहाँ से आया? 64,400 ग्राम। सर कन्वर्ट नहीं किए थे इसीलिए। तो ऐसे तो अगर आप धंधा करोगे, बिजनेस में बैठोगे तो लूट जाएगा आपका बिजनेस। सर मेरा 100 ग्राम आया है। 100 ग्राम आया है ना, चलो गुड। जिसका आया है उसके लिए अच्छी बात। एक और करिए, चलिए। 33 1/3% ऑफ 180 ग्राम, इसको बताओ तो। लीजा असगर 60 ग्राम। यस सर। ओके, आप आ गए हो ना, ठीक है। तो 33 1/3, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100/3। 100/3 यहाँ पर 60 ग्राम आया। कैसे किया जाता है सर? प्लीज एक बार बताइए ना सर, प्लीज। क्या बताएं? कन्वर्ट कैसे करेंगे 33 को? जा कन्वर्ट कैसे? कौन बोल रहा है? लीजा आपको? Yes, आपको तो ये तो हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। थैंक यू सर। ये इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप पढ़े होगे तब ना, ये सब तो आप लोग पढ़े होगे जरूर। मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे 33 और 1/3, इसमें क्या करते हैं? 3 नीचे लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 33 × 3 और इसको प्लस कर देते हैं, +1। तो ये हो गया 3 और ये 99 + 1, ये हो जाएगा 100/3। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से होता है। अगर Yes, आपको दिक्कत होगा तो फिर आपको एक्स्ट्रा क्लास में देना पड़ेगा अलग से। एनीवे, तो ये चीज समझ में आ गया आपको। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है इस तरीके से, उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन, ऐसे एक पीओ का पेपर है, प्रोफेशनल ऑफिसर होता है ना बैंकिंग का। यस सर। उसका मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, देखे कर पाते हो कि नहीं आप लोग। ओके सर। 70% ऑफ 320 प्लस 45% ऑफ 240। चलिए इसको करके दिखाओ। तो ये आपका पीओ 2009 में आया है। पीओ का एग्जाम पता है आप लोग को? फॉर्म निकलेगा तो भर देना है। ये होता है प्रोफेशनल ऑफिसर। इसको करने के बाद अब बैंक में मैनेजर का पोस्ट डायरेक्ट मिलेगा आपको। डायरेक्ट यू विल बिकम ब्रांच मैनेजर। सर क्राइटेरिया तो कुछ होगा ना? है क्राइटेरिया? क्या क्राइटेरिया? किसका? पीओ का? यस सर, एलिजिबिलिटी कुछ होगा ना? हाँ, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होना चाहिए, और क्या। मैथ इसमें अच्छा होना चाहिए, मैथ तगड़ा होना चाहिए पीओ में। सर फॉर्म कब तक निकलता है सर? निकलेगा, हम बता देंगे। पीओ का यही एक होता है। एसबीआई का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलग से निकलता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अलग से निकलता है, और अदर बहुत सारा बैंक का जो वो एक साथ आता है पीओ का। आप लोग पहले तैयारी करो ना अच्छे से, तब ना आप लोग का जो स्टैंडर्ड इसमें तो नहीं हो पाएगा। चलो देखो। यस सर। 70% ऑफ 320, जल्दी से करो, जल्दी से करो। ओके सर। यस सर करने तो होमवर्क आप लोग करते नहीं। यस सर करने से क्या होगा? सर 332। आंसर कितना आया है? 332। 332 बिल्कुल सही आंसर आया है। किसका आया है? शमा परवीन। हाँ, शमा परवीन, तुमसे तो हमको उम्मीद है। शमा परवीन,
सर हम लोग से तुम लोग से भी उम्मीद हो जाएगा, उम्मीद नहीं है तो क्या, कोशिश करो ना। अभी एट प्रेजेंट देखो, अभी बोल देंगे तो आप लोग भूल जाओगे ना, यस सर। फिर मेहनत नहीं करोगे। चलो जल्दी से बताओ, इसके बारे में बताओ। यस सर। आज नाजिया नहीं आई है, बोला ना क्लास मिस नहीं करना चाहिए था, ये क्लास मिस करना मैंने बहुत बड़ा लॉस है। अब दोबारा हम इसको थोड़ी ना बताने जाएंगे, फिर हम 3 महीने के बाद जब एडवांस मैथमेटिक्स का क्लास लेंगे तब उसमें हम फिर बताएंगे। हम बार बार पीछे सर नाजिया भी है, फिरदौस अहमद कौन है? नाजिया ही है ना? नहीं पता हमको, फिरदौस अहमद तो अलग है ना। जी सर, सर नाजिया अलग है। नाजिया का नंबर था 3326 ऐसा कुछ करके आता था। चलो ठीक है, ये वाला अभी तक नहीं हुआ आप लोग का। नो सर वो आंसर नहीं आया। ये देखिए 70% को लिखेंगे ना, 70/100 यहाँ पर इंटू लिखेंगे या फिर 320 ऐसे उतार देंगे, है ना, Yes. प्लस फिर 45/100 ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर इसके जगह पे इंटू लिख देंगे, 240 ऐसे लिखेंगे, है ना। अब सॉल्व करिए, ये जीरो 2 जीरो खत्म हो गया, 7 32 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 से 21 और 22 ही ना होगा। और देखिए ये जीरो और ये जीरो कट गया, है ना, 5 से काट देंगे तो 5 9 45, 5 गुना 10 2 से काट देंगे तो 12, 12 9 कितना हो गया 108, तो 108 इसको जोड़ दिया, 8 4 12, 2 और 1 3, 232 आया था ना आंसर है। 332 332 हाँ 332 सॉरी, 2013 ना होगा? हाँ 332 ठीक, 332 इसका आंसर होगा, ठीक है हो जाएगा। ये था आपका, देखिए यस कितना सर, हो आसान, जाएगा। कितना आसान सवाल था ये, पीओ में आया था इस। और सर, आप लोग, हाँ एक बोलिए, बात बोलना था सर, बोले बोलो प्लीज। बोलो बेटा बोलो बोलो। बोले सर थोड़ा सा एसएसबी का भी थोड़ा मैथ्स आ रहा है सर, उसमें ये भी आप सॉल्व करवा देते। एसएसबी का मैथ तो बहुत हेल्पफुल होता है सर, मेरा मार्च में एग्जाम है ना सर, प्लीज सर प्लीज। एसएसबी में तो इंटरव्यू होता है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के सामने यस आपको जाना, वो तो इंटरव्यू सर, होगा खाली। सिर्फ इंटरव्यू नहीं होता है सर, वो लाइक तो? एक टेस्ट है सर, 5 दिन का रहेगा, उसमें ना मैथ तो सब रहता है सर, बहुत बड़ा बहुत प्रोसीजर रहता है उसमें, बहुत लेंदी इंटरव्यू है सर, सिर्फ नाम का इंटरव्यू है, उसमें ना स्टोरी राइटिंग रहेगा, रीजनिंग रहेगा और फिर तुम डायरेक्ट मतलब इससे जा रहे हो ना, एनसीसी क्या से। बोलते हैं, एनसीसी है क्या तुम्हारा, कि एनसीसी एनसीसी सर्टिफिकेट है? यस सर। एनसीसी सर्टिफिकेट है ना, तो इसके लिए तो किसमें, आर्मी में हुआ है? यस सर, आर्मी में हुआ है। एयरफोर्स में नहीं हुआ? नो सर, एयरफोर्स में नहीं। अच्छा, अगर आपका इसमें नहीं भी होता ना, इन केस सपोज, तो आप सीडीएस में जाना है, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस होता है एक एग्जाम, ये आपका एयरफोर्स आर्मी और नेवी, इसमें सी सर्टिफिकेट वालों का एक्स्ट्रा से अलग से कोटा है, ठीक है। यस सर। वहां आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको आर्मी में जाने के लिए जो है ना, आपका इंग्लिश होना अच्छा जरूरी है, क्योंकि वहां पर जो पूरा काम इंग्लिश में होगा, हिंदी यस सर, उसमें हम काम कर रहे सर, स्पीकिंग क्लास ले हुए सर, उसमें हो रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिर्फ मैथ में है ना सर, मैथ में भी सना बताई तो बहुत अच्छा हमको ये मिल गया, अल्लाह का शुक्र है आप मिल गए, तो सर थोड़ा सा आप तो हेल्प आपका कर। सिलेबस क्या है आप बताओगे तब ना, और फिर अभी तो क्या, कब है आपका एसएसबी? सर मार्च में है। तो मार्च में है, जनवरी या फरवरी या मार्च, तो समझिए कि 1 डेढ़ महीना है। अब 1 डेढ़ महीने में आपको जो, जिसमें आपको प्रॉब्लम है वही से पढ़ो, अभी पूरा पढ़ाने जाएंगे तो जल्दी तो होगा नहीं। सर तो पूरा नहीं सर, उतना टफ नहीं रहेगा सर, इसी टाइप का रहेगा क्वेश्चन, जो देख रहे ना सर, जिसे रीजनिंग नहीं आता सर, रीजनिंग टाइप का रहेगा सर। अच्छा, तो सर आपको रीजनिंग के लिए, भेजेंगे सर, आप एक बार प्लीज देख लीजिएगा सर प्लीज। अच्छा ठीक है, आपका घर कहाँ पे है? सर मेरा राजा बगान 44 नंबर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा तो शुरू अब करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थैंक यू आगे सर। बढ़े। यस सर। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि सुनिएगा, पहला सवाल, पहला चीज जो है, किसी भी मैथमेटिक्स को या अर्थमेटिक कोई भी अगर एग्जाम में आता है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद ही आप कर पाओगे। कोई एक वॉलंटियर है जो इसको पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा इस क्वेश्चन को? सर हम पढ़े। हाँ पढ़िए, फिरदौस पढ़िए आप। Saroj invest rupees 72318, which is 17% of her annual income in mutual fund. What is her monthly income?
ठीक है, इसको कौन एलोबोरेट करेगा, कौन एक्सप्लेन करेगा, कोई आदमी का सर मैं एक्सप्लेन। हाँ करो। सर सरोज इन्वेस्ट करता है 72,318 रुपीज, उसको हाँ। 70% एनुअल इनकम मिलता है म्यूचुअल फंड पे। उसका व्हाट इज हर मंथली इनकम, उसको मंथली इनकम कितना होगा, कितना है? देखिए आपने बोला कि मिलता है, यहाँ आप इंग्लिश ठीक से पढ़ो, फिर से पढ़ो क्या बोल रहा है। ओके सर, सरोज इन्वेस्ट रुपीज 72,318, वो सरोज इन्वेस्ट करता है उसके बाद उसको हर साल विच इज मतलब सरोज को 17%। नहीं 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 हो रहा। और कोई? करे सर। हाँ और कौन है, और कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? यस सर करें। हाँ बोलो। सर बोलो। सरोज अपने एनुअल इनकम का 70% इन्वेस्ट करता है हाँ ये सही है, म्यूचुअल फंड में। अपने इनकम का 17% जो भी है, जैसे मान लीजिए कि अगर उसका इनकम 100 रुपया है तो उसमें से 17 रुपया जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। 17% का मतलब यही होता है। तो आप और जो है, इसके पहले कौन बोल रहा था, उसने गलत बताया। हाँ बोलिए, और बोलिए। हाँ फिर व्हाट इज हर मंथली इनकम, तो फिर उसका मंथली इनकम कितना है? हाँ उसका मंथली इनकम आपको बताना है, ठीक है ना। तो तो ये इन्वेस्टमेंट जो है आपका, देखिए 72318, ये जो है ये क्या है, ये क्या है, कोई बताएगा क्या है ये 72318 एक्चुअली है क्या? उसका इनकम कुछ भी है, वॉट एवर इट मे बी, वी डोंट नो, लेकिन ये पैसा उसके इन्वेस्टमेंट है सर। सर उसका इन्वेस्ट में वो कितना मतलब नहीं पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट तो है, उसके इनकम का 17% है, मतलब जितना कमाता Yes, है उसका 17% है ये अमाउंट। ये अमाउंट उसके 17% है, मतलब कि जब उसका 17 रुपया इन्वेस्टमेंट होता है तो अमाउंट कितना होता है, 100 रुपया होता है। आप समझो यहाँ पर बात, 17% का मतलब क्या हुआ कि एक 100 रुपया अगर उसके पास था तो वो 17 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है। उसके पास अगर 100 रुपया होता है तो 17 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब वो 17 रुपया इन्वेस्ट कब करता है, जब उसके पास 100 रुपया होता है। बात समझ रहे हो, 17 रुपया वो कब इन्वेस्ट करता है, जब उसके पास 100 रुपया होता है। तो वही मैंने लिख रहा हूँ, 17 रुपया वो इन्वेस्ट कर रहा है कब, जब उसके पास 100 रुपया है। अगर उसके पास 1 रुपया होगा तो कितना करेगा, 100 से डिवाइड करेंगे 17 को। यूनिटरी मेथड पता है ना आप लोग को? नहीं समझ में आया, यूनिटरी मेथड का मतलब नहीं समझ में आया? यस तो, सर। तो 17 रुपया उसके पास इन्वेस्टमेंट उसी वक्त वो करता है जब उसके पास 100 रुपया होता है। ये 17% हमको इसी बात को बता रहा है। तो वो 1 रुपया जब होगा तो 1/17 करेगा, और जब इतना रुपया होगा तो उसके पास कितना पैसा होगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 72318। ये समझ में आया कि नहीं आपको? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। पहला था, देखो क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ गया, समझ में आ गया, ये 17% का मतलब क्या होता है, कि मतलब कि वो 17 रुपये उसी वक्त इन्वेस्ट करेगा जब उसके पास 100 रुपया होगा, ठीक है। लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 72318, जो उसके इन्वेस्टमेंट का 17% है। तो हम निकाल लेंगे कि जब 17% था तो 100 रुपया उसके पास था, तो इतना रुपया होगा तो कितना रुपया होगा। उसको निकालिए, 17 से काटिए, 17 का आप लोगों को टेबल याद है किसी को, कितना बार जाएगा जल्दी से बताओ। किसी को नहीं याद? 17 चौका 68 होता है। 17 चौके 68 होता है ना, 68 68। तो यह 4 3 हो गया। उसके बाद कितना बार जाएगा, 4 3 माने 43, 17 दूना 34, 34 43 का मतलब हो गया 9 1, 9 1 17 पंजे 85, 85 मतलब हो गया 6 है, 17 चौके 64, 17 चौके 68। तो कितना हो गया, तो कितना हो गया 4254 रुपया। 100 यहाँ पर से जोड़ दीजिए, ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसका पास टोटल था कितना रुपया, 4,25,400 रुपया, 4,25,400 रुपया था उसका। इस अमाउंट का 17% होता है ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट उसने इन्वेस्टमेंट किया। अभी समझ में आया आप लोग को? यस सर। यस सर। या दोबारा मैं बकबक करूं, मेरा हलक सुनते भाई।
तो सर समझ गए। टेबल याद है आप लोग को 20 तक 20 तक? नो सर। हम No, पहला sir. या दूसरे दिन बोला था कि 25 तक टेबल याद रखना, ठीक है? ओके सर। अभी 17 का टेबल आपको नहीं याद रहेगा, आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? फिर आप कर लगाओगे लेंगे सर, कर लेंगे। और बचकानी वाला हरकत करोगे। 5 मिनट 5 सेकंड का सवाल को 5 मिनट लगाओगे। जब आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कितना जल्दी इसको करोगे, हैं? आप क्या करोगे फौरन? जैसे आपको पूरा समझ में आ गया, फट से आप क्या करोगे? सीधा निकालोगे। इसको 1 मिनट डाउन कर देता हूं मैं। सीधा निकालोगे, बस आपको कुछ नहीं समझ में आ गया, लिखोगे सीधा 117 72318, बस फट से काट दिया। 17 17 17 चौके 64, 64 का मतलब सॉरी 68 68 43 17 34 17 पंजे 85 17 चौके 64 425400। देखा, ये वाला जो ऑप्शन में टिक मारा, फट से चले गए दूसरा क्वेश्चन में। ऐसे होगा तब आप क्लियर कर पाओगे। आप सोचोगे कि आराम से करेंगे तो हो चुका है। चलिए, ये इसको कौन पढ़ेगा? कोई एक आदमी पढ़ो इस क्वेश्चन को। कोई वॉलंटियर नहीं है पढ़ने वाला? यस सर। पढ़िए। An inspector rejects 0.08% of the meters as defective. How many will he examine to reject 2 meter? कोई नहीं, कोई एक्सप्लेन करो हमको, सवाल को समझाइए मुझे। कोई वॉलंटियर नहीं है? सर आशा बोलो। सर एक इंस्पेक्टर है अपना 0.08% मीटर्स रिजेक्ट करता है मतलब डिफेक्टिव के तौर पर। तो हाउ मेनी विल ही मतलब कितना वो फिर 2 मीटर रिजेक्ट करेगा। यार रिजेक्ट का स्पेलिंग गलत है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ तो क्या समझ में आया कि मतलब वो आदमी जो है, पहली चीज तो ये देखिए, एक इंस्पेक्टर का मतलब होता है जो मतलब एग्जामिन करता है, ठीक है ना? तो 0.08% उसका रिजेक्शन है। रिजेक्शन इसका मतलब ये कि जब उसको 100 मीटर अगर हम लोग कपड़ा देते हैं तो उसमें से 0.08 मीटर वो उसको रिजेक्ट कर देता है, मतलब ऐसा एवरेज आया होगा। ठीक है ना? ये तो मतलब हुआ ना। तो Yes, sir. हमसे पूछा जा रहा है कि ये रिजेक्शन 2 मीटर कितने कपड़े पे होगा। अब बात समझो, यहाँ पर रिजेक्शन हो रहा है 0.08 मीटर 100 मीटर पे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 2 मीटर रिजेक्शन हमको करवाना है, तो कितना मीटर कपड़ा उसको देंगे जो 2 मीटर रिजेक्शन करेगा? तो कैसे निकलेगा? निकालो तो इसका आंसर। 4 मीटर। 4 मीटर? कौन है 4 मीटर वाला? समा परवीन? यस सर। 4 मीटर? अच्छा चलो ठीक है, देखो और कोई। सर 50। 50 माने 50 मीटर? यस सर। और कोई? अच्छा देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखा था ये 0.08% ऑफ, अगर मैं 4 मीटर निकालूं, मतलब इस 4 मीटर का रिजेक्शन अगर मैं इसके हिसाब से निकालता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 100, और परसेंटेज का भी फिर 100 लिख देता हूँ और यहाँ पर 4 मीटर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 2 मीटर आएगा ही नहीं है तो कितना? 4 जीरो है, होगा? बताइए आप। यहाँ पर से समझो, 0.08 मीटर रिजेक्ट होता है कितने मीटर पे? 100 मीटर पे। ठीक है ना? तो 1 पे निकाल लीजिए और 2 मीटर पे निकाल लीजिए। 1 पे निकालने का मतलब 0.08 डिवाइड हो जाएगा, 2 मीटर पे दिखाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो कितना आता आंसर? सर 25। 25 किसका है? 25 सर मेरा। लीजा? यस सर। यस सर। अच्छा 25 मीटर। और किसी का? सर 0.25। या मेरे खुदा, चलो मैं ही करता हूँ भाई।
ये आप लोगों को सिंप्लीफाई करने नहीं आता है। देखिए 100 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 2। यहाँ पर देखिए जरा आप लोग अच्छे से 108 को कैसे लिखेंगे? 8/100 लिखेंगे। बोलो भाई। Yes, sir. तो इसको हम Yes, लोग sir. ऐसे लिखेंगे 100 और 100 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे रहेगा, 2 इधर रहेगा। ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ? समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो 2 से काट देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो समझ 25। नहीं आ रहा सर। किसको नहीं समझ में आ रहा? सर लीजा को। सर 100 अपॉन 8/100 लिखे, वो ही वाला समझ नहीं आ रहा कैसे होता है सर। ये वाला बहुत कंफ्यूज हो जाता है ऐसे होता है तो। अच्छा, मतलब आप लोग मैथमेटिक्स में एकदम ही पैदल हो, इसका मतलब। यस सर, एकदम जीरो। बहुत मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। मैथमेटिक्स से आसान कोई चीज नहीं, बशर्ते कि उस पर फोकस हो, अच्छे से दिल लगा के करोगे तो हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन था 100 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 2, यही था। तो इसको सिंप्लीफाई करना था। तो देखिए 0.08 को हम लोग लिख सकते हैं ना 8/100। ये तो पता है आप लोग को। यस सर। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 और इसको लिखेंगे 8/100 इंटू 2। अच्छा, आप लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा है फ्रैक्शन में a/b एंड c/d? इसको जब हम लोग Yes, sir, ऊपर पढ़ा है। a/b या मल्टीप्लाई करके इसको उलट देते हैं तो d ऊपर हो जाता है, c नीचे हो जाता है। नहीं पढ़ा आप लोगों ने? यस सर, यस सर, यस सर। डिवाइड का मतलब तो यही ना होता है बेटा। अरे Yes, मेरा sir. बच्चा, तो यहाँ पर हो गया 100 और ये 100 चला जाएगा ऊपर, है ना, और 8 हो जाएगा नीचे और ये आ जाएगा 2। अब समझ में आया? यस सर। लीजा समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, थैंक यू गुड। सर। तो ये हो जाएगा 2500। तो इसका आंसर आ जाएगा 2500 मीटर। अगर कपड़ा हम लोग उसको देंगे तो 2 मीटर भाई साहब रिजेक्ट कर देंगे, बोलेंगे 2 मीटर आपका गया। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ चले। Yes, sir. चलिए, ये आरआरबी रिजर्व बैंक नहीं, आरआरबी ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का क्वेश्चन है, 2008 में आया है। रेलवे में नौकरी करना है, सब जगह करना है। Yes, sir. यस सर। कोई भी मिल जाए सर, गवर्नमेंट जॉब मगर मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब चाहिए है, उसके बाद काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से बैठो, मस्त होकर के टाइम पास करो, फिर रिटायर हो जाओ, पेंशन लो। सर काम करेंगे चलो सर हम सब सोसाइटी के लिए। चलिए पढ़िए, क्या क्वेश्चन है, क्या नहीं पढ़ो। ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, एक आम आदमी भी इसका सॉल्व कर सकता है। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए पहले। पढ़िए। Yes, पढ़े sir. सर। पढ़ो, एक आदमी क्वेश्चन पढ़ो। Sir, the price of a TV set inclusive of tax of 9% is rupees 13407. Find market price. कोई एक आदमी समझाइए क्वेश्चन का क्या मतलब है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप एक दुकान में गए टीवी लेने के लिए, ठीक है। टीवी वाले ने कहा कि इसका दाम है 13,407 रुपया। कितना दाम बताया? 13,407 रुपया, जिसमें 9% आपका सेल टैक्स है। सेल टैक्स होता है ना, गवर्नमेंट को जो टैक्स देता है, अभी जीएसटी है, पहले सेल टैक्स होता था, ठीक है ना। तो 13,407 में देखिए, द प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इंक्लूसिव माने शामिल है ना। इंक्लूसिव, अगर एक्सक्लूसिव होता तो शामिल नहीं था। इनका मतलब शामिल है, इंक्लूसिव मतलब शामिल है। कितना? 9%। तो इसमें 9% सेल टैक्स जो है इसमें, इस प्राइस में शामिल है। तो पूछ रहा है कि उस टीवी का दाम कितना होगा, उसका मार्केट प्राइस क्या होगा। अब आप बताइए, तो कौन बताएगा? ये तो आप साधारण सा चीज, आप खरीदने जाओगे टीवी घर में, अगर मम्मी पापा गए और पूछ ले कि बेटा आप तो बहुत पढ़े लिखे, जरा बताओ तो यह क्या होगा 9%, इसका कितना एक्चुअल दाम क्या है बिना टैक्स के, तो कैसे बताओगे? कोई बताएगा?
क्या बात है सर सबको ट्राई काम कर रहे सर, एक प्लीज सर ट्राई करने दीजिए। करिए ट्राई। सर 12,220.37 12,000 कितना 920 220.37 12,220 तो 0.37 बाप रे बाप 12,000 और किसी का नहीं समझ आ रहा। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए 9% टैक्स का मतलब क्या होता है। 9% हमने कहा कि ये आपके पास एक सामान है, जैसे मान लीजिए कि आपको खरीदना है, सपोज कुछ भी कोई क्लॉथ ही खरीदना है, मान लीजिए आप अपने लिए कुछ कपड़ा वगैरह अगर खरीदते हो, उसका कीमत है 100 रुपया। ये है बेसिक प्राइस, मतलब उसका जो एक्चुअल प्राइस है या मार्केट प्राइस जो भी बोले 100 रुपया है। दुकानदार बोलता मैडम 100 रुपये तो कपड़े का दाम है, लेकिन जब बिल बनवाइएगा तो आपको 9% और लगेगा सेल टैक्स। ठीक है, तो आप बताइए तो कपड़े का दाम कितना हो जाएगा? 109 109 रुपया हो जाएगा। गुड, 109 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो टीवी जो हम लोग खरीद रहे हैं 13,407 रुपया में, 13,407 रुपया में इस पे जो है 9% जो है हमारा टैक्स शामिल है। तो हम अब यहाँ पे देखते 109 रुपया कीमत होता है किसी चीज का, तो उस चीज का दाम कितना होता है? 100 रुपया होता है। नहीं होगा ना 100 रुपया 9% होने से। तो इसका मतलब ये यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो एक का करेंगे तो 109 नीचे आ जाएगा और इस पर निकालना है तो 13407। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आंसर आता है? 109 जो है किसी से नहीं जाएगा, दिस इज प्राइम नंबर, दिस इज प्राइम नंबर है, डायरेक्ट काटना पड़ेगा आपको। ये सब पता होना चाहिए आपको। सर 3200 एक्स की वैल्यू है 3200। और किसी का? अच्छा क्षमा बोली थी ना? यस सर 3200 आपका एक्स का वैल्यू हुआ। क्या पूछ रहा है? इसका 17% चाहिए, तो इसका भी 17% निकाल के बताओ क्या आएगा आंसर। सर 544 544। गुड, बहुत सही आया। और बाकी लोग का नहीं हो रहा है, क्यों भाई? देखिए यहाँ पर 31%, यहाँ 13%, एक ही अमाउंट ऑफ एक्स है, तो 31 में से 13 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरे पास? 18 होगा ना। यस सर 18 हो जाएगा, 18% ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, 576 18% को लिखेंगे ना, 18/100 इंटू एक्स 576, तो एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा? 576 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। बताइए कितना आ जाएगा इसको काटने से? 3200 18 3 54 32, तो 3200 आ गया। 3200 हमारा टोटल एक्स आया, इसका बोल रहा 17%, तो 17% ऑफ 3200 निकालोगे तो 17 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ हो जाएगा 3200। ये काट दोगे तो 17 दूनी 34, 17 3 51 और 3 54, 544 आंसर आया। समझ में आया आप लोग को? यस सर। यस सर तो फिर बनता क्यों नहीं? खाली यस सर करने से होगा? इसको करो, अपने से करके बताओ।
क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सही से नहीं आ रहा सर। जा, और बाकी लोग को? यस सर कर रहे हैं। सर 65x by 100 हो गया और इधर 21 minus 4 by 5 of x। फिर उसके बाद क्या करें? देखिए क्वेश्चन बोला 65% ऑफ ए नंबर, कोई एक नंबर उसका जो 65% है इज 21 लेस देन दिस वन, तो लेस देन 24/5 ऑफ दैट नंबर। अच्छा क्वेश्चन से समझ में ये आ रहा है कि ये जो 21 से छोटा है इसका मतलब 4/5 बड़ा है, तो 4 and 5 नंबर मान लेते वो x है, सपोज दैट इज x, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4x/5 हो जाएगा और माइनस 65% का मतलब क्या हो गया, 65% ऑफ x हो गया और ये बराबर कितना है 21। इसी को तो सॉल्व करना है। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4x/5 माइनस 65 100 और यहाँ पर x कर दीजिए इज इक्वल टू 21। अब करो सॉल्व, चलो जल्दी से करो, x का वैल्यू बताओ क्या होगा। सर 13/25 होगा सर x का कहाँ? वैल्यू। नहीं बेटा तुम करो तो पहले, तुम्हारा आंसर कितना है 13/25। देखिए आप लोग सर सॉल्व 84। सॉल्व करने नहीं है। देखिए 4x/5 इसको 5 से काट दीजिएगा 13 और ये हो जाएगा 20। 13x/20 इज इक्वल टू 21। अब भी नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा। सर LCM 84 आया। यस सर आ रहा। LCM आएगा 20 तो 5 से जाएगा 4 टाइम तो 16x और 20 हो गया 13x इज इक्वल टू 21 है। तो 13 यहाँ पर जाएगा 3x/20 इज इक्वल टू 21। 3 से ये काट देंगे 7, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 × 20 इज इक्वल टू 140। कहाँ गलती की आप लोग? एलसीएम नहीं ले रहे थे सर, यही गलती। सही से क्यों LCM क्यों नहीं ले रहे थे आप लोग? ये छोटी छोटी चीज आप लोग स्कूल में, अरे भाई ये सब तो 6-7 क्लास का है, 6-7 का 5 क्लास का बच्चों का क्या खेल है हैं? आप लोग फटकाबाजी किया बहुत क्या स्कूल में, एकदम पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, बस नो सर। चीटिंग करके पास किए क्या? नो सर। फिर ऐसा क्या है? या टीचर लोग क्वेश्चन दे देता था कि ये आएगा बस कर लो हो जाएगा है? सर सही से कॉन्सेप्ट क्लियर Yes, नहीं sir. कराते हम लोग। वही हाँ यही तो प्रॉब्लम है। हम एक बैच शुरू करेंगे 8, 9, 10 का बच्चों का, जहाँ पर हम उसको पढ़ाएंगे, लेकिन सवाल है कोई बच्चा हमसे नहीं पढ़ेगा, सब भाग जाएगा, बोलेगा फलाना टीचर है वो 10 क्वेश्चन देता है उसमें से 8 क्वेश्चन आ जाता है हम पास कर जाएंगे, आपसे कौन पढ़ेगा? यस सर। सर चलो। बहुत टफ बना दी थी सर जब बचपन में मैथ को, बहुत डर लगता था सर। अभी समझ में आ रहा ना, उस वक्त मेहनत करते। फिर तुम्हारा माइक का आवाज बहुत भयानक आ रहा है, तुम बंद रखो माइक अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ इसको कौन पढ़ेगा? यस सर पढ़े। हाँ पढ़िए, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जब आप बिजनेस वगैरह अगर करोगे या बिजनेस को में आप होते हो या फिर कोई चीज खरीदने जाते हो तो एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये आपके आम डे टू डे लाइफ में ही आएगा। चलिए पढ़िए इसको। If the sales tax be reduced from 1/2% to 3.5 पढ़ो ना, 3.5% to 3 1/3। हाँ 3 1/3%, then what difference does it make to a person who purchases an article with market price of ₹8,400? चलिए कोई आदमी समझाइए क्वेश्चन को मुझे, क्या है, कैसे निकलेगा, क्या है क्वेश्चन का मतलब क्या है? अगर बोलिए, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो हल क्या करोगे? खाक। अगर सर सेल्स टैक्स रिड्यूस किया जाएगा
होगा 3.5% से और से 3 1/3, तो उसके डिफरेंस बिटवीन कोई और है, कोई एक्सपर्ट है और कोई? भाई आप लोग को इंग्लिश में भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप अगर इंग्लिश और मैथ ये दो चीज अगर आप, बाकी सब चीज आप अपने से पढ़ लोगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी एवरीथिंग, के लिए कोई आपको ट्यूशन के किसी की जरूरत नहीं है, दैट इज क्वाइट इजी, आप पढ़ लोगे पास कर। लेकिन इंग्लिश और मैथ ये दो ऐसा चीज है कि यू हैव टू, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये दो चीज अगर आपका कमजोर है तो आप कभी आप कंपटीशन पे नहीं निकाल पाओगे। WBCS में अभी क्या हो रहा है, बहुत जगह कोचिंग सेंटर है। परवीन तुम अपना माइक ऑफ कर दो बेटा, आवाज आ रही। तो अभी क्या करते हैं वो लोग, बोलते प्रीलिम्स में कितना है 10-12 क्वेश्चन तो मैथ का आता, करने का जरूरत नहीं है, आप निकालो, वो प्रैक्टिस वो आपको करवा देता बाकी में, और आप प्रीलिम्स निकाल लेते हो। और जब मेन आता है वहाँ 200 मार्क्स का आता है, मेन मैथ में 200 मार्क्स का आता है, तो आप उसको बिना पास किए आप WBCS ऑफिसर बन जाओगे क्या? तो इस तरीके से मिसगाइड करता पैसा कमाने के लिए लोग, तो ठीक है ना। तो आप ये मत समझो, कोई भी आपको बोलता है कि मैथ नहीं पढ़ना है हो जाएगा, तो समझना वो आपको बेवकूफ बना रहा है। कोई भी एग्जाम बिना मैथ के है ही नहीं। मैथ तो आपको समझना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा। मैथ और इंग्लिश ये दो चीज जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते करो। एकदम स्पीकिंग फ्लुएंट होना चाहिए, राइटिंग पावर होना चाहिए, रीडिंग पावर होना चाहिए। और हमको बहुत अफसोस है कि हम लोग के यहाँ जो है बच्चे, खास करके जो उर्दू मीडियम का है, इंग्लिश और मैथ दोनों में ही पैदल होते, बिल्कुल नहीं उनको आता है, जिसके वजह से जो है हम लोग आज एजुकेशन में इतना बिछड़ गए हैं, ठीक है ना। तो ये दो चीज में आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, शुरू से ही मेहनत करना चाहिए। गार्जियन भी, मतलब ना टीचर है ना गार्जियन है, कोई भी इस पे काम नहीं करता है। तो अभी आप देखो क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ द सेल टैक्स बी रिड्यूस्ड, अगर सेल टैक्स रिड्यूस किया जाए फ्रॉम 3.5 से 3.5, मतलब 3.5% से 3 1/3 कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। 3.5 पहले था और अभी 3 1/3 कम कर दिया जाए, देन तब व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, तो क्या फर्क बनाता है टू ए पर्सन, उस इंसान के लिए, वो परचेजेस जो खरीदता है एन आर्टिकल एक सामान को विद मार्केट प्राइस ₹8,400 में, मैंने मार्केट प्राइस में वो 8,400 में एक सामान खरीदता है। अब आप मेरी बात को समझिए ठीक से, पहले सेल टैक्स था 3.5%, सरकार ने उसको बोला मैं कम करके 1/3 कर दिया। तो सरकार कितना % टैक्स कम किया? तो सरकार कम किया 3 और 3 - 1/3। इसको सॉल्व करके बताओ कितना % कम हुआ? दिस ऑल आर इन % है, कितना आएगा इसका आंसर बताइए तो सॉल्व करके। So 1/6. गुड, 1/6। क्षमा परवीन, आपका मैथ इंशाल्लाह बहुत अच्छा है, आप कर लोगे। तो 1/6 इसका मतलब ये हुआ कि सरकार पहले हमसे टैक्स ले रहा था 100 रुपया में, कितना ले रहा था? 3.5 रुपया, है ना। 3.5 का मतलब ये, तो 3.5 रुपया। और अभी जो है सरकार 100 रुपया में कितना ले रहा? 3 रुपया। ये 1/3 कितना आ जाएगा? 1/3 100 और डिवाइडेड बाई 3 कर दो, लगभग 33 पैसा, है ना, 33 पैसा के करीब आ गया, ठीक है। तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है 1/6 पैसा रुपीस, इतना % सॉरी इतना %, 1/6% आपको कम देना पड़ेगा, ठीक है ना, मेरी बात समझो, 1/6% कम देना पड़ेगा। तो अब 8,400 रुपए में जो आप सामान खरीद रहे हो, तो बोल रहा है कि पहले अगर आप खरीदते थे इतना % टैक्स देते, लेकिन एक्चुअली में आप अभी इतना दे रहे, तो आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है? तो बेनिफिट कितना मिल रहा है? 100 रुपया में मुझे 1/6 का मिल रहा फायदा, नहीं 1/6% यही तो बेनिफिट हुआ हमको, यही तो मेरा पैसा बच रहा है। तो 100 रुपये में 1/6 बच रहा है। फिर से देखो 100 रुपये में कितना बच रहा है? 1/6% का मतलब यही ना हुआ। तो इतना में कितना बचेगा? 84 में 8,400 में काट दो 14 का, 6 कम 6 6 चौके 24, तो 1,400 रुपया का बेनिफिट होगा उस आदमी को। आंसर होगा 1,400 रुपया।
एकदम सिंपल था, समझ में आया? नहीं समझ में आया Yes, मैं sir. फिर समझाऊंगा। सबसे पहला बात है, देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया वहीं से खत्म हो जाओगे, सवाल नहीं बनेगा आपसे, ठीक है? सर 16 कैसे आएगा सर 16? देखिए पहले सरकार बोला कि आप जो है 3.5 रुपया, अच्छा इसको ना हम पहले एक ऐसे करके रुपया पैसा में हम आपको करके समझाते हैं, ठीक है ना। 3.5 रुपया का मतलब हुआ 3 रुपये 50 पैसा, है ना। और 3 और 1/3 का मतलब होता है 3 रुपया 33 पैसा, है ना। आप इसको अगर घटा दोगे, मतलब पहले आप 100 रुपया में जब 100 रुपये का सामान खरीद रहे थे तो आप 3.5 रुपया टैक्स दे रहे थे। मतलब सरकार को मतलब सामान का दाम हो जाता है कितना, 103 रुपया 50 पैसा, है ना। 3.5 रुपया आपको देना पड़ता टैक्स। लेकिन अभी अगर 100 रुपये का वही सामान खरीदे थे तो आपको देना पड़ रहा है 103 रुपया और 33 पैसा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3.5 रुपया और 3 रुपये 33 पैसा को अगर हम घटा दें तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 होगा ना, और यहाँ बचेगा 4 में से 3 जाएगा, मतलब 17 पैसे का बेनिफिट हो रहा, 17 पैसा। तो 1/6 को अगर आप कन्वर्ट करो डेसिमल में कितना आएगा? परवीन, समा परवीन, इसको कन्वर्ट करके बताओ तो 1/6 को डेसिमल में। 0.17 ही आएगा अप्रोक्सीमेट, 0.69 समथिंग आता है, ठीक है ना। तो देखिए 17 पैसे का आपको बेनिफिट हो रहा है, आप समझ रहे बात को? Yes, sir. लेकिन ये 0.166 17 पैसे चलता का है. जो बेनिफिट हो रहा है ये 100 रुपये में हो रहा है, क्योंकि परसेंट पे हम लोग बात कर रहे हैं, परसेंट मतलब 100 रुपये पे बात कर रहे हैं, 100 रुपये में। लेकिन हम खरीद रहे हैं भैया 84 कितना 8,400 रुपये का माल खरीद रहे हैं ना, 8,400 का। 8,400 का अगर खरीदेंगे तो ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। जगह तो नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को? हेलो? Yes, sir. मतलब 100 रुपये का अगर मैं खरीद रहा हूँ माल तो मेरे को कितना फायदा हो रहा है, 17 पैसे का फायदा हो रहा है। मतलब 100 रुपया में हमको फायदा हो रहा है 0.17 का। तो 100 रुपया में और 84 में कितना हो जाएगा, तो ये और ये तो कट जाएगा। और यहाँ पर 84 एक्चुअली आ जा रहा फ्रैक्शन में, है ना। 84 फ्रैक्शन में आ जा रहा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, ठीक है। आप अगर इसको करोगे इसमें फ्रैक्शन में तो इजी हो जाएगा। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो दिस विल कम अराउंड वही 1400 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है ना। अच्छा मैं एक बार फिर अब ओरिजिनल जो है उसमें मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ओके सर। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, तो मैं पॉइंट लिया था आपको समझाने के लिए, लेकिन अभी मैं जो है इसको मैं समझाता हूँ फ्रैक्शन में ताकि कैलकुलेशन करने में आराम हो जाए। तो आप पहले दे रहे थे 3.5 और अभी दे रहे हो 3 और 1/6, दोनों को डिफरेंस करने से आता है 1/6, ठीक है ना। तो 1/6 ये सभी आपका परसेंट में है। तो 100 रुपया में आपका बेनिफिट मिल रहा है कितना, 1 रुपया 6% का, मतलब 100 रुपया में 1/6 रुपया का फायदा हो रहा है। तो 100 रुपया में आपको फायदा हो रहा है 1/6 का, तो 1 रुपया में निकालोगे तो नीचे आ जाएगा 100 और 84 में कितना आ जाएगा। अब ये कट गया, इससे काटोगे तो हो जाएगा 14 रुपया आएगा ना, कि 1400 आएगा। 14 रुपया आएगा आंसर, सॉरी रुपीज 1400 समझे हम, 100 को ये कर दिया था ना, भूल गए थे। 14 रुपया आपका आंसर होगा, ठीक है। ओके 14 सर। रुपया का आपको बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। अगर आप पुराने में खरीदते तो 14 रुपया ज्यादा जाता, नया में खरीदे तो आपको 14 रुपये का फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ो।
difference of Difference two of numbers. एक आदमी को पढ़ो, हाँ समा परवीन पढ़ो। difference of two numbers is 1660 if 7.5% of one number is 12.5% of the other number. Find the two numbers. सना परवीन समझाओ मुझे क्या है। सर दो नंबर है हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। 260 अगर 7.5% एक नंबर का होता है तो दूसरे नंबर तो दूसरे नंबर का क्या होगा सर? अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए डिफरेंस का मतलब होता है दोनों का माइनस, है ना। तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, माने कोई दो नंबर है उसको अगर हम दोनों को घटाते हैं, माइनस करते हैं तो 1660 आता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक नंबर x है, एक नंबर y, तो इसका मतलब वो x माइनस वाई कितना हो जाएगा 1660, ये मान लेते इक्वेशन 1। अब बोलते हैं 7.5% ऑफ वन नंबर, मतलब 7.5% ऑफ x, वन नंबर मतलब x ले लेता। नंबर इज 12.5% ऑफ अदर, मतलब ये बराबर बता रहा है 12.5% ऑफ y, ठीक है ना। तो फाइंड द टू नंबर्स, तो दो नंबर को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7.5% ऑफ x का मतलब क्या हो जाएगा, 7.5 100 यहाँ x हो गया, और 12.5 इंटू 100 और इंटू y हो गया, ठीक है ना। तो ये और ये तो कट जाएगा, और ये पॉइंट भी उड़ जाएगा। 25 से काटोगे तो 3 टाइम, तो ये से काटोगे तो 5 टाइम। इसका मतलब 3x इक्वल टू कितना हो गया 5y, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3y। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब ये x के वैल्यू की जगह पे मैं इसको पुट कर देता हूँ, ये x की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ 5/3y और माइनस y इक्वल टू 1660 हो गया, है ना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 3 हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5y और माइनस 3 इक्वल टू 1660 हो गया, होगा ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y/3 इक्वल टू 1660। 2 से इसको काट तो 2 8 16, 2 3 6 और 0 कितना हो गया 830। तो देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा 830 और इंटू 3, तो ये हो जाएगा 300, 3 3 9, 8 3 24, 2490 हो गया एक नंबर। देखिए समझ में आ रहा है आप लोग को? Yes sir. Yes sir. पक्का? जी सर पक्का। ओके, तो 2490 रुपया अगर एक नंबर होगा, दूसरा नंबर कितना होगा, मतलब y हो गया 2490, x कितना होगा जरा पता करके बताइए तो हमको। इतना देर क्यों हो रहा है? ये सर 4150। 4150। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1660 प्लस y 1660 प्लस y हो गया 2490 ना, 2490। तो 2490 हो गया 2490 जोड़ दो 9 6 15 6 4 10 और 1 11 4150 करेक्ट है। बाकी लोग का हुआ है? यस सर। इसको अच्छे से उतार के प्रैक्टिस करना आप लोग। Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन चले। यस Yes सर। sir. चलिए उसको पढ़ो। काटो, यहाँ नंबर में यू नहीं लगा। Value of number Between the value of number which by the original increased the
story. कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग का माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा भाई, बहुत डिस्टर्ब कर रहा। माइक का जैक आप लोग का ढीला है क्या? कोई और पढ़ो, समा परवीन तुम पढ़ो। The difference between the value of a number increased by 25% and the value of the original number decreased by 30% is 22. What is the original number? ओरिजिनल नंबर क्या होगा बताइए, कैसे निकलेगा? बहुत साफ लफ्जों में बोला जा रहा, उस नंबर का 25% जो है द डिफरेंस है, मतलब दोनों को घटाया जा रहा है। कैसे? 25% बढ़ा करके और 30% घटा करके। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक नंबर x है, तो उसका 25% बढ़ा दो और 30% घटा दो, उसके बाद दोनों को डिफरेंस करो, मतलब माइनस करो, वो आ रहा 22। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे x है, 25% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि वो हो जाएगा 125 हो जाएगा। 25% बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगा ना। 125 हो जाएगा, 125 बाई 100 इंटू एक्स, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 70x बाई 100 और ये बराबर आ रहा 22। बस सॉल्व करो, इसको आंसर आ गया। यही छोटी छोटी चीजें, बहुत मामूली सा चीज है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप फट से बैठाओगे, निकल जाओगे, आराम से आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करो। अब बोलो सॉल्व करने में नहीं आता तो मैं क्या करूं? सॉल्व करिए इसको। और लोगों का नहीं बन रहा है क्या? इतना मामूली चीज क्यों नहीं बन रहा है? यहाँ पर हो जाएगा 100 125x और माइनस 70x इज इक्वल टू 22 है। क्या हो जाएगा? 100 यहाँ पर हो जाएगा 55x इज इक्वल टू 22। ठीक है ना। अब इसको 5 से काट दीजिए तो 11 यहाँ हो गया, 20 11 से काट दीजिए तो 2 हो गया, x इज इक्वल टू 40 हो गया। ये 2 मिनट का आंसर आप लोग कितना देर लगाओगे तो कैसे चलेगा? सना परवीन, फिरदौस, लीजा, Yes sir. इतना देर आप लोग लगाओगे तो कैसे चलेगा बोलो? Yes sir. यस सर करने से नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन आपके जगह मैं मेहनत नहीं कर सकता और आपके जगह जाके मैं एग्जाम नहीं दे सकता। ये दो चीज मेरे बस से बाहर है। अगर होता तो मैं वो भी कर देता। तो ये दो चीज आपको ही करना है। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है आप समझिए। आपको बहुत मेहनत करना है तभी हो पाएगा, नहीं तो टाइम का वेस्टेज है। चलिए इसको, मेहनत करेंगे। हाँ बेटा पढ़ना जरूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जब जागो तब सवेरा, समझ में है? जब जागो तब सवेरा। मेरा एक लड़का था, मतलब लड़का है या सॉरी था नहीं है, इज नाउ एट प्रेजेंट इन न्यूजीलैंड। वो रिसर्च कर रहा है साइबर में, साइबर सिक्योरिटी में। तो वो 10th तक पढ़ने में बहुत वीक था। वीक था क्या मतलब? पढ़ता ही नहीं था। तो लाख बोलो बोलेगा पढ़ेंगे ही नहीं, जो करना कर लो। लेकिन 10 के बाद पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि पढ़ाई में दिलचस्पी लिया, और दिलचस्पी जब लगा तो ऐसा हुआ कि आज वो रिसर्च कर रहा है साइबर सिक्योरिटी में न्यूजीलैंड में जाकर के। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आपका बेस अगर खराब भी है, 8 9 10 जो जहाँ पर बेस बनता खराब भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ठीक नहीं हो सकता, हो सकता है। जब जागो तब से सवेरा, आपको मेहनत करने से हो जाएगा। अगर आप मेहनत करोगे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने जो उस वक्त एंजॉय किया, जिस वक्त पढ़ने का टाइम था आपने नहीं पढ़ा, तो उसका आपको खामियाजा उठाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको अपना कंफर्ट जोन जो है, कंफर्ट जोन होता है ना, है मस्ती वाला जो टाइम है, वो सब निकाल दीजिए। मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। दिन भर में 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा पढ़िए
और फ्रेंड सर्किल बनाइए ऐसा जो आपका पढ़ाई लिखाई से मतलब ताल्लुक रखता हो, ठीक है ना। ऐसे लोगों से आप दोस्ती करिए। आप लोग आपस में, जैसे भी एक ग्रुप है, इसमें ही आपस में बातचीत करो। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो डिस्कस करो, नहीं समझ में आता ग्रुप में डाल दो, जिसको समझ में आता वो सॉल्व कर देगा, ठीक है ना। तो एक इस तरह से वातावरण एक बनाना पड़ेगा, तब जा करके आपका होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO 2008 में आया। पढ़ो एक आदमी क्वेश्चन। Mrs. Roy spent rupees 44,620 on Deepavali shopping, rupees 3,2,764 on buying laptop, and the remaining 32% of the total amount she had as cash with her. What was the total amount? अब ये तो एकदम साधारण सा क्वेश्चन है जो जिंदगी में आम चीज में होता है। मतलब मिसेस रॉय जो है 44,620 रुपये का अपना दीपावली में खूब खर्चा किया, कपड़ा लत्ता ले लिया। बेटा जिद किया तो एक लैपटॉप भी उसको खरीद दिया 32,764 रुपये का, ठीक है ना। अब उसके पास एंड द रिमेनिंग 32% ऑफ टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कुछ भी था उसका 32% उसके पास जो पैसा बचा उसने टोटल क्या क्या उस कैश का, सी हैड कैश विथ, हाँ उसके पास वो पैसा जो बचा वो 32% ऑफ टोटल अमाउंट का है, ठीक है ना। तो आपको टोटल अमाउंट पता करना है। तो जैसे मान लेते हैं कि टोटल अमाउंट हमारा X है, या अब अगर आप ऐसे भी समझो कि आपका उसने जो खर्चा टोटल कितना कर दिया, तो 44,620 रुपया और लैपटॉप खरीद लिया कितना का, 32,764 रुपये का उसने खरीद लिया। तो 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, 6 7 13 हो गया, 4 2 6 और 1 7 हो गया। देखो तो सही किया, 4 6 2 8 6 7 13। Yes, sir. ठीक है। तो ये इतना रुपया तो उसने खर्च कर दिया। इतना रुपया खर्च करने के बाद जो है उसके पास कुछ पैसा तो बचा हुआ होगा। वो पैसा जो बचा है दैट इज 30% ऑफ टोटल, 32% ऑफ टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट है ना। तो टोटल अमाउंट अगर उसके पास, मान लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, अगर उसके टोटल अमाउंट अगर उसके पास 100 रुपया था तो उसके पास बचा कितना है, 32 रुपया, है ना। तो खर्चा उसने कितना किया, 32 से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 68। मतलब अगर उसके पास 100 रुपया था तो उसने 68 रुपया खर्चा कर दिया। मतलब अपने अमाउंट का 68% उसने खर्चे किया है। बात समझ रहे हो, अपने अमाउंट में कितना रुपया खर्चा किया, 68% उसने खर्चा किया है। और ये 68% क्या है, ये तो यही अमाउंट है, यही अमाउंट है ना। तो 68% ऑफ 7,384 क्या होगा, नहीं 68, ये नहीं होगा, सॉरी मेरे पास गलती हो गया। हाँ, उस 68% का मतलब ये हुआ कि उसके पास जब 68 रुपीज उसने खर्च कब किया, जब उसके पास 100 रुपया था। ये बात समझ रहे हो, 68 रुपीज ने कब खर्च किया, जब उसके पास 100 रुपया था। तो इसका मतलब है कि इतना रुपया वो कब खर्च करेगी, जितना उसके पास होगा। तो 1 रुपये का निकालेंगे तो 68 हो जाएगा, और इसका निकालेंगे तो 7,7,384। इसको सॉल्व करके बताओ तो क्या आता आंसर। ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, मैं फिर से समझाऊं। आ गया सर। उसने खर्चा किया, उसके पास 32% बचा हुआ, 32% बचा हुआ मतलब 68% तो खर्चा किया उसने। बात समझ रहे हो, 68% उसने खर्चा किया है। तो खर्चा का किया हुआ अमाउंट हमारे पास है 7,7,384। तो 7,7,384 जो है उसको निकाल लेंगे। जब 68 रुपया उसके पास खर्चा कर रही, कब, जब उसके पास 100 रुपया रह रहा है। तो 68 का 1 निकाल दो, 100/68 हो गया, और 7,000 कितना, 77,384 रुपया में कितना होगा। तो निकालिए कितना आएगा आंसर।
Sir, 113800. 113800 113800 मतलब टोटल इतना रुपया उसके पास था, ठीक है ना। तो उसमें इतना रुपया उसने खर्चा कर दिया, बाकी पैसा जो उसके पास होगा, ठीक है, टोटल इतना रुपया। तो इसको सॉल्व कैसे किया आप लोगों ने? सॉल्व नहीं हो रहा है क्या? अब इसको माइनस कर देंगे सर ऊपर वाले नहीं, से, नहीं। तो आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं, आंसर तो आ गया। व्हाट इज द टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट ही तो मांग रहे हैं, तो टोटल अमाउंट है। दिस इज द टोटल अमाउंट, आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? अच्छा, ठीक है सर। नहीं समझ में आया? मतलब उसने इतना रुपया खर्चा करने के बाद उसके पास जो पैसा बचा है वो है 32%। मतलब 100 में उसने 32 रुपया बचा लिया। इसका मतलब खर्चा उसने किया कितना? 68 रुपया खर्चा किया। 68% जो है, यही तो ये अमाउंट है। दिस इज द 68%। ओके सर। ओके सर, इतना ढीला ओके नहीं बताओ, हमको लग रहा है कंफ्यूज हो रहा था आप लोग को। फिर से समझाएं क्या? सर ये तो 32 ना बचेगा सर, वहाँ ऊपर लिखा हुआ 32% ऑफ द टोटल अमाउंट हाँ उसके बेटा, पास बच रहा है। 32 बच रहा, तो खर्चा कितना किया उसने? 68 खर्चा हुआ, तो तो यहाँ 68 तो खर्च 32% का ही निकालना है ना हम लोग को। नहीं नहीं नहीं, आप पहले मेरी बात समझो ठीक से। उसने 100 रुपये का अगर मैं हिसाब करूं तो उसके पास ने 68 रुपया खर्चा किया, 32 रुपये उसके पास बच गया है, ठीक है ना। अब इन दोनों का रिलेशन देखो, ये क्या है? ये एक्सपेंडिचर है ना, ये एक्सपेंडिचर हाँ। उसने सब। तो 68% उसने खर्चा किया है। मतलब उसने 68 रुपया खर्च कब कर दी? जब उसके पास 100 रुपया हो रहा है तब। तो ये इस अमाउंट को कितना रुपया में उसने खर्चा किया है? नहीं समझ में आया आपको? चलो मैं फिर से इसको समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक मिसेस रॉय ने 44,620 रुपया का खरीदारी किया और 32,764 रुपया का उसने लैपटॉप खरीदा। तो उसने टोटल खर्चा कितना कर दिया? 4 6 2 8 6 7 13 4 2 6 और 1 7 8 7, माने इतना रुपया उसने खर्चा कर दिया है ना। इतना रुपया खर्चा कर दिया। अब उसके पास बचा रहा 32% ऑफ टोटल अमाउंट। माने टोटल अमाउंट का उसके पास पैसा बच रहा है कितना? 32%, 32%। तो हम लोग को पता करना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए 32% को अगर हम लोग समझे इस तरीके से कि अगर उसके पास 100 रुपया होता है तो उसके पास बचा कितना? 32 रुपया। तो उसने खर्चा कितना किया? मतलब खर्चा उसने किया 68 रुपया, तब ना 32 रुपया बचेगा। समझ में आया? यस सर। इसका मतलब क्या है कि 68% ऑफ टोटल अमाउंट उसने खर्चा किया है। 68% ऑफ टोटल अमाउंट उसने खर्चा किया है। तो वो 68 रुपया खर्चा कब कर रही है? जब उसके पास 100 रुपया रह रहा है तब। 68 रुपया खर्चा कब करी? जब उसके पास 100 रुपया रह रहा है तब। 1 रुपया के लिए वो कितना खर्चा करेगी? डिवाइड कर देंगे 68 से। इतना रुपया जो खर्चा करेगी तो उसके पास कितना रुपया रहा होगा? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 77384 से। अब समझ में आया? यस सर। किसको नहीं समझ में आया फिर दोस्त? यस सर, समझ आया। और लीजा, लीजा नाम है तुम्हारा ना? तो क्या नाम है? लीजा असगर? सर क्या नाम है तुम्हारा? लीजा? रुखसार नाम है सर। तो रियल नेम लीजा, लीजा करके इसमें आया इसलिए मैं समझ रहा हूँ लीजा ही। आप Yes, लोग sir. अपना ओरिजिनल नाम से आओगे तब ना मैं, नहीं तो मैं क्या समझूं। ओके सर, और चेंज कर लेंगे सर। कर लेना। और सना, समा कौन है? सना पर, अच्छा एक और सना परवीन, किसको क्या हुआ? वो नहीं और पढ़ेगी क्या? उसका हो गया? पर सर तबीयत खराब है उसका। तबीयत उसकी खराब है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। लेकिन तबीयत अभी खराब मत करो। हर एक दिन बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट दिन है। समझ में आया? तो ये आप लोग समझ गए कैसे आया। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? सॉल्व करोगे तो 4 से काटोगे ना, है 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 7 28 और ये हो जाएगा 25, है ना।
और 17 से इसको काट दो। 17 का तो फार्मूला ये पहाड़ा याद है, क्या बोलते हैं टेबल, तो 17 चौके 68 हो जाएगा। 68 होगा ना, तो 68 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 बचेगा। 9 बचे 17 पंजे 85, 85 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 8, फिर 17 चौके, ठीक कर रहे हैं हम ना गलत कर रहे हैं? 5 होगा सर, 4552। 4552, हाँ ठीक बताया, 4552 होगा। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा है। तो कितना आया था मुझे तो याद नहीं है। 113800। 113800, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कौन पढ़ेगा? एकदम मतलब क्वेश्चन जो है आपका रोजमर्रा की जिंदगी में जो यूज होता वही है। पढ़िए क्वेश्चन निकालनी, पढ़िए। ये एसएससी 2006 का है। एसएससी सीएजी वगैरह होता है ना एग्जाम, आईएएस के नीचे वाला लेवल है यूपीएससी का। ये भी अच्छा सर्विस है। चलिए पढ़िए। Sir, the monthly income of a person was ₹150. His monthly teacher was फिर जाओ, तुम्हारा माइक बहुत गड़बड़ है, कोई और पढ़ो। माइक अपना चेंज कर लेना बाद में। लीजा पढ़ो। Yes, sir. The monthly income of a person was ₹13500 and his monthly expenditure was ₹9000. Next 9000 year, पढ़ो ना। हाँ हाँ, okay, नेक्स्ट sir, ईयर। 9,000. हाँ हाँ And next year, his हाँ income increased by 14% and his हाँ expenditure by 17%. Find the percentage increase in his saving. चलिए बनाइए, इसको सॉल्व करिए कैसे होगा। एक तो सम अपने से कर लो तो हमको तसल्ली हो। कैसे होगा, मतलब एक आदमी का आमदनी है, मतलब उसकी सैलरी मान लीजिए 13,500 रुपया है, उसमें से वो साहब 9,000 रुपया खर्च कर देते हैं, तो कितना बचाते हैं बताओ भाई। अरे 13,500 रुपया आप कमाते हो, 9,000 खर्चा करते हो, तो बचाए कितना? 3.5. 3.5 ना 4.5? 4.5 सर। 4,500 रुपया बचा लिया, ठीक है ना। अच्छा, ये तो मतलब उस साल का है, 4,500 बचता है हमारा है। लेकिन दूसरे साल में क्या होगा कि इनकम वाज इंक्रीज बाय 14%। अब इनकम इंक्रीज कर दिया 14%, इनकम बढ़ गया। एंड एक्सपेंडिचर, तो उसने क्या किया कि जब मेरा आमदनी 14% बढ़ा है तो उसने क्या किया कि 7% अपना उसने बढ़ा दिया खर्चा, तो खर्चा भी बढ़ा दिया उसने 7%। अब 7% खर्चा बढ़ा, 14% उसका इनकम बढ़ा, तो उन दोनों में कितना रुपया का उसका खर्चा आ रहा हम लोग ये निकाल लेते हैं, और पहले कितना खर्चा आ रहा था वो निकाल देंगे, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो समझ में आ जाएगा ना। तो उसका जो इन सेविंग कितना रुपया बच जाएगा ना, तो अभी का सेविंग कितना है 4,500 रुपया। अब ये देखिए 13,500 में अगर ये बढ़ता है कितना 14%, मतलब तनख्वाह उसका हो जाता है 114, यही तो होगा। बोलो भाई। यस Yes, सर। sir. तो इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा आपका? 2 0 कट गया। 135 into करिए कितना होगा? ये सब प्रैक्टिस करो, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो, ऐसे करके काटो, ऐसा काटो। 135 114 को करो। इसको हम होते तो कैसे करते हैं, मतलब 135 और 114, तो हम होते तो कैसे करते? 135 को ना हम सिर्फ 14 से करते हैं। 14 से करते 14 पंजे 70, 14 तिया 42 और 7 49, 14 एकम 14 और 4 कितना हो जाएगा? और इसमें हम जोड़ देते कितना, 2 जीरो लगा करके, है ना। तो यहाँ 2 जीरो लगा सर दो, 15390। 351।
तो 90 8 5 13 2 1 4 1 5 15390। आपने भी किया, हमने भी किया, मेरा तरीका थोड़ा अलग था, ठीक है। तो आपका जो तनख्वाह बढ़ा 14% बढ़ने से कितना भी तनख्वाह मिल रहा है? 15,390 रुपया आपको इस वक्त मिल रहा है। कितना मिल रहा है? पहले 13,500 उठा रहे थे, अब उठा रहे कितना? 15,390 रुपया। अच्छा, पहले खर्चा कर रहे थे 9,000 और अब खर्चा 7% बढ़ा दिया, मतलब कितना बढ़ गया? 160/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, कट जाएगा 2 0, कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी से बताओ, इसमें तो ज्यादा देर होना नहीं चाहिए। Sir, 9663. कितना होगा? 9630. 9630 है ना? हो Yes, गया? sir. अच्छा अच्छा, पहले जो आपका खर्च था 9,000, अभी ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर और ये हो गया आपका इनकम। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका पैसा बचा रहे कितना, वो आ जाएगा ना। दोनों को माइनस करो, मतलब 15,390 रुपया आपने तनख्वाह उठाया और 9,630 रुपया आपने खर्च कर दिया। तो माइनस करो, कितना हो जाएगा? 06 और 13 हो 5760 जाएगा sir. 7 है बेटा, बोलो 5760। 5760 मतलब इतना पैसा आपका बच जा रहा है। तो पहले बचा रहे थे आप कितना? 4,500 रुपया ना, सॉरी 5760 अभी बचा रहे हो, और पहले बचा रहे थे आप कितना? 4,500। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1, मतलब 1,260 रुपया आप ज्यादा बचा रहे हो। कितना बचा रहे हो? 1,260 रुपया। तो कितना रुपया में आप 1,260 रुपया बचा रहे हो? 4,500 में। तो इसका परसेंटेज निकालोगे, ये परसेंटेज हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, और इसको सॉल्व करो कितना आता है? 5 से काट दो पहले, 5 9 45 हो गया, 5 गुना 10, 5 पंजे 25, 5 गुना 10, और फिर कितना कटेगा बताओ? 9 से काट दो, 9 दूना 18 और 9 बटे 72, 28 है, मतलब 28% उसका सेविंग जो है इंक्रीज हो जाएगा। कितना? 28% सेविंग, ये इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. सबका मतलब एनर्जी खत्म हो गया क्या? बंद कर दें? 9 बजे तक चलेगा क्लास है? Yes, sir. और 14 मिनट। ये MBA 2006 का क्वेश्चन है। चलिए, ये भी बहुत 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 ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। चलिए पढ़िए इसको, एक आदमी पढ़ो, एक आदमी लीजा पढ़ो तो। Yes, sir. पढ़िए। Salesperson is compensation for any कॉम्पनसेशन। yes, compensation for any week is rupees 360 plus 6% of the portion of a total sale above rupees 1,000 for that week. Salesperson B's compensation for any week is 8% of B's total sales for that week. For what amount of total weekly sales would both salesperson earn the same compensation? चलो एक आदमी समझाओ मुझे, क्या है आंसर, क्वेश्चन क्या है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा। देखिए, आप दुकानदार हो, जैसे आपने एक बिजनेस खोला है, आप दुकानदार हो, आपने 2 आदमी को मुलाजिम में रखा जो सेल्समैन है, ठीक है। आपने एक मुलाजिम को कहा कि भैया मैं तुझे 360 रुपया दूंगी एक महीना में, सॉरी हफ्ते का हिसाब ही, यहाँ 360 रुपया हर हफ्ते तुझे दिया जाएगा, और अगर तू 1,000 से ऊपर अगर सेल करता है
तो उसमें 6% और मैं तुझे दूंगी। ठीक है, बात समझ रहे मेरा? एक आदमी को आपने कहा कि आप मेरे यहाँ काम करो, आप जो भी बेचो नहीं बेचो आपको 360 तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन अगर 1000 से ऊपर का जो भी सेल होगा उसमें 6% और आपको देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोग को? Yes, sir. अब मान लो कि वो आदमी, मैं आपको जो समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लीजिए कि वो आदमी उस हफ्ते में 1100 रुपए का सेल किया, आपके पास आया, बोला मैडम हमने तो 1100 रुपए का सेल आपका किया है, मेरा कमीशन दे दीजिए। तो आप बोले कि भाई वादे के मुताबिक 360 रुपए तू ये ले ले, मतलब तू बेच चाहे नहीं बेच 360 तो मैं तुझे दूंगी ही, ले ले। और बचा 1100, मतलब 1100 मतलब 1000 के ऊपर जो सेल हुआ वो 100 रुपये का सेल हुआ है ना। तो हमने आपसे वादा किया था कि मैं 6% जो है आपको दूंगी 1000 के ऊपर के सेल पे। 1000 का ऊपर का सेल आपने 100 रुपया किया, तो 100 रुपये में आपका 6 रुपया और बनता है। ये लीजिए आप 6 रुपया और निकल लीजिए, तो 366 रुपया आप उसको दोगे, यही हुआ ना मतलब। दूसरा मुलाजिम जो है उससे आपसे आपने टर्म्स एंड कंडीशन किया है कि भाई मैं तो तुझे 8% दूंगी सेल पर, अगर सेल जितना भी हो मैं तुझे 8% दूंगी, नहीं सेल होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वो आदमी जब आता है आपके पास तो पूछते कि भाई वीक का सेल तो 1100 रुपया है और मैंने तुमसे वादा किया है कि 8% देंगे, तो 1100 रुपया जो है 8% के हिसाब से ये आएगा नियर अबाउट कितना, 88 रुपीज आएगा। तो आप उसको कितना दोगे, 88 रुपीज दोगे, वो लेके पैसा चला जाएगा। ये तो वह हिसाब, ठीक है ना। लेकिन आपको बोला जाता है कि कितना रुपए का सेल हो जिसमें दोनों का कमीशन बराबर बने, वो अमाउंट आप पता करिए कि उस मान लीजिए उस दिन इतना रुपया सेल हो कि जब दोनों को आप कमीशन, अभी आपने दिया एक को 366 रुपया और एक को दिया 88 रुपीज, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ सेल आया है कि दोनों को एक ही पैसा दिया, मतलब अगर किसी का कमीशन बना है 5000, दोनों का एक ही बना, 5000 इसका भी 5000 उसका भी, यही कंडीशन है। अब इसी कंडीशन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं कुछ सेल अमाउंट तो उस दिन का एक्स है, 100 रुपया एक ऐसा सेल है जिस पर दोनों का कमीशन बराबर बनता है, ठीक है। तो वो आदमी आया आपके पास, ठीक है, उस दिन हफ्ते वाले दिन आया, आपने पूछा आपके कितना सेल हुआ, उसने कहा कि मेरा 100 रुपया सेल हुआ है मैडम, मेरा दे दीजिए। तो आप बोलोगे ले ले भाई, तो 360 रुपया वादे के मुताबिक 360 दे दोगे। उसके बाद बोलेगा मैडम 1000 के ऊपर भी तो आपको देना, तब बोले हाँ जरूर। तो 1000 के ऊपर मतलब क्या कि 1 से 1000 रुपया आप माइनस करोगे, माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसका 6% उसको दोगे, है ना। तो लिखोगे आप x माइनस 100 और ऑफ 6%, है ना, 6% दे दोगे। ये उल्टा मैं लिख दे रहा हूँ, इसको ऐसे लिखना चाहिए मुझे, 6% ऑफ x माइनस 100, सॉरी 1000। ये चीज समझ में आ रहा है आपको? यस सर। उसका कमीशन इसी का जो भी अमाउंट होगा यही कमीशन होगा, ये टोटल अमाउंट जो है यही उसका कमीशन होगा, ठीक है ना, यही होगा। तो हमने क्या किया है कि हमने मान लिया, ये हमने माना है कि एक से एक ऐसा अमाउंट है जिसमें कमीशन बराबर हो जाता है, उसका कमीशन बना 360 रुपया और फिर 6% ऑफ x माइनस 1000, यही कमीशन बराबर होगा उसका कितना, वो आपके पास है, आप उससे पूछोगे कि भाई कितना रुपया तूने सेल किया, तो बोलेगा हमने 100 रुपया सेल किया है, दोनों का तो सेल बराबर होगा ना, 1 सेल किया है। तो बोलोगे ठीक है वादे के मुताबिक 8% देना था, तो आप 8% ले लो, 8% ऑफ x आप उसको दे दोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, तो 360 एंड प्लस 6% का मतलब हो गया 6/100, x माइनस 1000 और 8 का मतलब हो गया 8/100 ऑफ x। अब सॉल्व करो, x का वैल्यू बताओ क्या आता है, सॉल्व करके बताओ x का वैल्यू। So 120. बेटा x का वैल्यू 120 कैसे आएगा, ठीक से देखो, नहीं सॉल्व हो रहा, हम कर दें। अच्छा रुकिए सब फिर क्रॉस चेक कर लेते हैं। और सना तुम्हारा हुआ? सर कर रहे हैं।
फिरदौस, फिरदौस तुम्हारा कल जो है ना माइक चेंज करना है, नहीं तो तुम एकदम बात मत करना, ठीक है? एकदम बहुत डिस्टरबेंस हो रहा। तुमको नहीं ना फील होता डिस्टरबेंस? हेडफोन चेंज करो। सर 2820 आया। अच्छा ठीक है, देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं थोड़ा सा मेरा बोर्ड को जैसा ऊपर लेता हूँ, है ठीक है, जगह शॉर्ट इसलिए। अभी देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो 360 ऐसे ही रहेगा, अंदर ले जाएंगे 6 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 68/100 माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये 2 0 कट के कितना हो जाएगा, 60 बचेगा नहीं? 60 बचेगा ना। और यहाँ पर भी अगर काट पीट करना है तो कर लो, कर लो। चलो 4 से काट दो, या 4 दूना 8, और यहाँ हो जाएगा 25, तो 2/25 और 100 गया है ना। और इसको भी अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हो, 2 3 6, और ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब ये देखिए 300 और 60, इसको काटा माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा नहीं। और यहाँ पर देखिए 2/25 x, और ये वाला चला जाएगा तो उधर, तो माइनस हो जाएगा 3/50 x, है ना। अब इसको कर देंगे एलसीएम 50, तो यहाँ हो जाएगा 4x और माइनस 3x, ये कट के आ जाएगा x/50। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500 रुपया आ जाएगा, है ना। x इज इक्वल टू, ठीक है, x हमने क्या माना था टोटल अमाउंट, तो 1500 रुपया एक ऐसा अमाउंट है, अगर उस दिन सेल आएगा 1500, तो दोनों का तो कमीशन है बराबर बनेगा। अब समझ में आ गया आपको? कैलकुलेशन भी आप लोग नहीं कर पाए हैं, समझ आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी आप लोग बोलिए, आप लोग को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर अब कर लूंगा। 2 घंटा हो गया, क्लास बहुत लंबा हो गया आज। कुछ पूछना है? नो सर। कोई No, कंफ्यूजन? sir. कुछ नहीं है तो ठीक है, अब हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। और अभी इसी को ही हम लोग लेकर के चलेंगे। और एक तो चीज हम बोलना ये चाह रहे हैं कि आपको जो है ना सीरियस होकर के पढ़ाई करना पड़ेगा। सीरियस इन द सेंस कि इसको आप मतलब इजी में लोगों तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो जैसे अब आपका अगर क्लास है 7 बजे, तो आप सीरियस होकर के अपना जो पढ़ाई का जगह है उसको डिस्टरबेंस फ्री रखना है। डिस्टरबेंस फ्री मतलब अगर आपका सोलो रूम है तो इट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है तो आप आसपास लोगों को बोल दीजिए कि अब मेरा क्लास चल रहा है, मुझे डिस्टरबेंस नहीं किया जाए। और पूरी तरीके से आपको फोकस करना होगा, ऐसा नहीं कर रजाई के अंदर घुस के चाय बिस्किट भी खा रहे हैं, अम्मी से बात भी कर रहे हैं, और आप चलिए। एक बात, दूसरा बात है कि आप लोग जो है अपना वीडियो ऑन नहीं करते हो। आई नो यू आर शाई नेचर, तो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप जाओगे इसमें सर्विस में, तो वहाँ यू हैव टू फेस लोकल पीपल एंड एवरीवन दैट टाइम, तो आपको बोल्ड होना पड़ेगा। तो अभी से आप थोड़ा बोल्ड बनने का कोशिश करो, लोगों से आंख में आंख मिला के बात करने का कोशिश करो, क्योंकि आप अगर डोमेस्टिक वुमेन बनना मतलब हाउस वाइफ बनना दैट इट इज अनदर, लेकिन अगर आपको को प्रोफेशनल बनना है तो इसके लिए यू हैव टू बी बोल्ड, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ के लिए आप अपने आप को तैयार करो। और सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो उसके लिए सिर्फ एक ही लैंग्वेज है हिंदुस्तान के लिए, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश आपको स्ट्रॉन्ग करना ही, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। तो उसके लिए आप जितना मेहनत करते, कोई अच्छा टीचर हो, अगर स्टूडेंट ज़्यादा होता तो मैं टीचर का इंतजाम कर लेता, लेकिन आप लोग 4-5 ही लोग हो, तो कोशिश करो कि अगर और भी स्टूडेंट अगर आ जाए, कम से कम 20-25 स्टूडेंट आ जाए, तो फिर मैं किसी को अप्रोच करके आप लोगों का इंग्लिश का कोई टीचर करवा देता जो आप लोग को इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर देता। और पढ़ाई लिखाई में भी होता है, 4-5 में तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि और भी कोई और स्टूडेंट जो हो मतलब इंटरेस्टेड हो, ऐसे आकर के टाइम वेस्ट करने वाला बहुत लोग आते हैं, वैसे नहीं चाहिए।
ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं जो आप लोग ध्यान में रखो, पढ़ाई सीरियस होकर करोगे तो डेफिनेटली यू कैन अचीव द टारगेट, अदरवाइज यू विल जस्ट वेस्ट द टाइम। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। जी सर। बाय सर।